हेलो डियर स्टूडेंट, दिस साइड भारती चौधरी और आप सभी का स्वागत है 10 मिनट ओबीजी सीरीज ऑफ क्रोशा नर्सिंग एकेडमी, जिसमें अपन मात्र 10 मिनट के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं और उनसे जो भी क्वेश्चन आता है उस साथ के साथ उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन को पढ़ना होगा कि प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे स्टार्ट होता है। ओके बच्चों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है कि डिस्क की शेप का होता है। ठीक है, डिस्क की शेप का होने के कारण प्लेसेंटा का जो नाम दिया जाता है वो क्या नाम दिया गया है, डिस्कॉइड शेप। ओके, सेकंड होता है बच्चों कि प्लेसेंटा जो है वो श्रेड होता है आफ्टर डिलीवरी, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डेसिडुएट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हीमोकोरियल। हीमोकोरियल का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा है वो कनेक्ट होता है मदर के ब्लड से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हीमोकोरियल। ठीक है, इसमें है आपका कनेक्ट विद मैटरनल ब्लड। ओके बच्चों, कनेक्ट किससे होता है, मैटरनल ब्लड से होता है। अगला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं कि प्लेसेंटा जो होता है उसमें दो सरफेस होती हैं बच्चों, एक तो होती है फीटल सरफेस और एक होती है कौन सी, मैटरनल सरफेस होती है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, मान के चलो ये एक यूट्रस है। ओके, एक मिनट बच्चों, मान के चलो ये एक यूट्रस है। ठीक है, और इस यूट्रस के अंदर ये बना हुआ है बच्चों एक प्लेसेंटा। ये है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा में अगर अपन बात करते हैं बच्चों तो दो सरफेस होती हैं, एक तो होती है फीटल सरफेस एंड अदर इज मैटरनल सरफेस। ठीक है, तो ये वाली सरफेस यहाँ पे ये होती है अम्बिलिकल कॉर्ड और इस अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ आता है बेबी, और इसके चारों तरफ होती है बच्चों क्या, फीटल मेम्ब्रेन। ओके, ये अपन देखी। अपन अब बात करते हैं बच्चों किस चीज की, कि ये वाली जो सरफेस है जो मदर की साइड होती है, मदर की एंडोमेट्रियम या जो डेसिडुआ होती है उससे कनेक्ट होती है, इसको बोलते हैं बच्चों मैटरनल सरफेस। क्या बोलते हैं, मैटरनल सरफेस। लाइक दैट जो सरफेस फीटल की तरफ रहती है या जिस सरफेस पे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है, इस सरफेस को बोलते हैं बच्चों फीटल सरफेस। क्या बोलते हैं, फीटल सरफेस बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैटरनल और फीटल सरफेस दोनों का एरिया तो सेम होता है। ठीक है, दोनों सेम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन ये जो मैटरनल सरफेस होती है, ठीक है, ये जो मैटरनल सरफेस होती है बच्चों, तो ये जो मैटरनल सरफेस होती है, मैटरनल सरफेस ऑक्यूपाई करती है 1/5 ऑफ प्लेसेंटा। ओके, लेकिन जो फीटल सरफेस होती है बच्चों, फीटल सरफेस ऑक्यूपाई करती है 4/5 ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने की बात है कि दोनों का एरिया तो सेम रहता है, लेकिन जो फीटल सरफेस होती है प्लेसेंटा का 4/5 बनाती है और मैटरनल सरफेस होती है वो प्लेसेंटा का कितना बनाती है, 1/5 पार्ट बनाती है। ठीक है, अब बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा का डेवलपमेंट। तो प्लेसेंटा के डेवलपमेंट से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है बच्चों। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है 6 वीक पीरियड ऑफ आपका जेस्टेशन से एंड कंप्लीट हो जाता है 12 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, तो यहाँ से 6 वीक से क्या होगा ये बच्चों स्टार्ट होगा एंड 12 वीक पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा प्लेसेंटा का। ठीक है, अपन देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये है डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, डेसिडुआ बेसिलिस जो कि आता है मदर साइड, क्या होता है बच्चों, मदर साइड का होता है, यानी कि मैटरनल सरफेस होती है।
डेसिडुआ बेसिलिस से आपका मैटरनल सरफेस बनती है, इसलिए मदर साइड की जो मैटरनल सरफेस होता है उसको नाम दिया जाता है बच्चों बेसल प्लेट। क्या नाम दिया जाता है? बेसल प्लेट नाम दिया जाता है। ठीक है, ये है आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर ये है एम्ब्रियो, जो बनता है किससे? इनर सेल मास से बनता है। किससे बनता है बच्चों? इनर सेल मास से बनता है। ठीक है, और ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट का ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोला जाता है कोरियोन फ्रंडोसम, और ये कोरियोन फ्रंडोसम आगे चल के ब्लाई लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कोरियोनिक ब्लाई। ठीक है, और फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा जो होती है, फीटल सरफेस जो होती है, उसको नाम दिया जाता है कोरियोनिक प्लेट। ठीक है, तो फीटल सरफेस का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? फीटल सरफेस का दूसरा नाम होता है कोरियोनिक प्लेट। मैटरनल सरफेस का क्या नाम दिया अपन ने? बेसल प्लेट नाम दिया। इसी तरीके से फीटल सरफेस को क्या नाम दिया? कोरियोनिक प्लेट नाम दिया। और बचा ये वाला पार्ट जो होता है, इसको बोला जाता है कोरियोनिक लीवी, जो कि हमारी क्या बनाता है? फीटल मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट है। आगे अपन देखते हैं कैसे होता है। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट है बच्चों, वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट बनती है प्राइमरी ब्लाई, सेकंड बनती है सेकेंडरी ब्लाई, एंड थर्ड बनती है मैच्योर ब्लाई, जो कि होती है टर्शरी ब्लाई। ठीक है, मैंने डायग्राम पहले से ही ड्रॉ कर दिया है, जिससे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आपको डायरेक्ट समझना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं बच्चों, तो ये है डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, डेसिडुआ बेसिलिस जो कि बनाता है मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। अब अगर बात करते हैं तो जो कोरियोनिक प्लेट है उससे क्या बनती है? एक ब्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इस ब्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इसको बोला जाता है कोरियोनिक ब्लाई। ठीक है, इन ब्लाई लाइक स्ट्रक्चर के बीच में ये जो स्पेस होता है बच्चों, इस स्पेस को बोला जाता है इंटरविलस स्पेस। ठीक है, और ये ब्लाई के ऊपर आउटर जो कवरिंग होती है, इसको बोला जाता है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोला जाता है? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है। और ये जो इनवर्ट अंदर की तरफ जो इसकी कवरिंग होती है, इसको बोला जाता है बच्चों साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये है आपका प्राइमरी ब्लाई की स्ट्रक्चर। प्राइमरी ब्लाई का जो फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होता है? डे 13 पर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी ब्लाई का फॉर्मेशन कब इस कंप्लीट होता है? डे 13 पर कंप्लीट होता है। एंड प्राइमरी ब्लाई के अगर अपन कंपोनेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो ये देखो, प्राइमरी ब्लाई के अंदर एक तो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट होता है और एक साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा? सबसे फर्स्ट कि प्राइमरी ब्लाई कब बनती है, कब कंप्लीट होती है? तो डे 13 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। प्राइमरी ब्लाई के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है बच्चों सिंसियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। जैसे ही प्राइमरी ब्लाई कंप्लीट हो जाती है, तब बनती है सेकेंडरी ब्लाई। सेकेंडरी ब्लाई के लिए सेम स्ट्रक्चर होंगी। डेसिडुआ बेसिलिस, ये होता है कोरियोनिक ब्लाई। कोरियोनिक ब्लाई के बाद ये जो इंटरविलस स्पेस होता है, इसमें आ जाती है क्या? मैटरनल वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ये जो मैटरनल ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चों, ये कब आती हैं? ये आती हैं डे 15 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, आउटर कवरिंग सेम रहेगी सिंसियोट्रोफोब्लास्ट की, इनर कवरिंग सेम रहेगी साइटोट्रोफोब्लास्ट की, साथ ही साथ इसमें एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी है बच्चों? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ओके, तो ये कंप्लीट होता है टर्शरी ब्लाई। टर्शरी ब्लाई कब कंप्लीट होता है? टर्शरी ब्लाई कंप्लीट होता है बच्चों डे 16 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और टर्शरी ब्लाई के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सिंसियोट्रोफोब्लास्ट होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है, और एक अदर मेम्ब्रेन बनती है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना कि सेकेंडरी ब्लाई कब कंप्लीट होती है? तो डे 16 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर ये पूछा जाए
कि मैटरनल ब्लड वेसल्स इंटरविलस स्पेस में कब आती हैं, तो वो आती हैं बच्चों डे 15 आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये है कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी ब्लाई। नेक्स्ट अपन आते हैं टर्शरी ब्लाई पर। बच्चों तो जो टर्शरी ब्लाई होती है उसमें सेम स्ट्रक्चर होंगी, ऊपर डेसिडुआ बेसिलिस होगी, इंटरविलस स्पेस के अंदर मैटरनल ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, ठीक है। ये ब्लाई लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी। आउटर कवरिंग सिंसियोट्रोफोब्लास्ट की होगी, इनर कवरिंग जो होगी वो साइटोट्रोफोब्लास्ट की होगी, और साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर भी एक कवरिंग होती है जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ओके, एक नया कंपोनेंट जो आता है टर्शरी ब्लाई में वो आता है फीटल ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो फीटल ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो एंटर कर जाती हैं टर्शरी ब्लाई में। कब एंटर करती हैं बच्चों? डे 17 पर एंटर करती हैं, और डे 17 पर ही कंप्लीट हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्लाई, ठीक है। तो टर्शरी ब्लाई का फॉर्मेशन कब कंप्लीट होता है? डे 17 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फीटल ब्लड वेसल्स कब एंटर करती हैं इंटरविलस स्पेस में, तो उसका आंसर होता है बच्चों डे 17 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कंपोनेंट अगर पूछा जाए तो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड फीटल कैपिलरीज की एंडोथीलियम, ठीक है। तो ये है कंपोनेंट ऑफ टर्शरी ब्लाई के। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है प्राइमरी ब्लाई से 6 वीक पे एंड कंप्लीट हो जाता है टर्शरी ब्लाई पे 12 वीक पर जाकर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि देखो प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा का काम होता है एक्सचेंज करना किसका? मटेरियल्स का। अब वो वेस्ट मटेरियल भी हो सकते हैं, वो कोई गैसियस मटेरियल भी हो सकते हैं, जैसे O2, CO2 एंड न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसफर करता है, एक्सचेंज करता है बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है। साथ के साथ अभी अपन ने बात किया था कि ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में मदर की ब्लड वेसल्स भी आ रही है और प्लेसेंटा में फीटस की ब्लड वेसल्स भी आ रही है, यानी कि प्लेसेंटा के अंदर या इंटरविलस स्पेस के अंदर मदर का भी ब्लड आ रहा है, फीटस का भी ब्लड आ रहा है, लेकिन दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं मिक्स होते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लेसेंटा का एक बैरियर प्रेजेंट होता है, और इस बैरियर जो है इसको ही बोला जाता है प्लेसेंटल बैरियर। अब इस प्लेसेंटल बैरियर के भी कंपोनेंट्स होते हैं जो अपन पढ़ेंगे आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ हम जब अपन देखते हैं तो देखो बच्चों, सबसे बाहर अपन ने बात की थी सिंसियोट्रोफोब्लास्ट होता है। सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर होता है बच्चों साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है, और साइटोट्रोफोब्लास्ट के भी अंदर होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की मेसोडर्म, ठीक है। उसके भी सबसे लास्ट में होता है फीटल ब्लड कैपिलरीज की एंडोथीलियम। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं प्लेसेंटल बैरियर, और इसी की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है मदर का एंड फीटस का वो आपस में क्या नहीं होता आप बच्चों? कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, सेपरेट रहता है। तो यही था आज के लिए प्लेसेंटा डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।